हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे यारों, दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार, मुझे पता है कि तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह पर आ गए हो। भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसमें दिक्कत जनरली बच्चों को आती ही है। पर जैसा कि मैंने कहा, यूट्यूब एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी डाउट्स क्लियर करने का। जिस बच्चे को पढ़ना हो वो यूट्यूब से भी बहुत अच्छा पढ़ सकता है। तो आज भी ट्रिग्नोमेट्री का मुद्दा उठाया है हमने। तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज और सारी आइडेंटिटीज तुम्हें वर्ड बाय वर्ड रट जाएंगी, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज। तो भाई, पहला एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा, जो सबसे पहले आता है, वो निकालने के लिए हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, तीन चीजें दी होती है, उनकी मदद से उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो पहला जो फॉर्मूला होता है उसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये याद रख लें आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, पी बी पी एच एच बी। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। तो भाई, अब मैंने यहां पे लिखा साइन, तो साइन का फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा P अपॉन एच। और उसी के नीचे लिखा हुआ कॉसेक, कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। मोटी मोटी बात यह है, साइन P अपॉन एच, कॉसेक H अपॉन P। ऐसे ही कॉस B अपॉन एच, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और सेक, जैसे कि मैंने कहा, जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं वो इसके उल्टे हैं। सेक जो होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने बस ये याद रखना है, मैंने लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको ये याद रखना है बस। कहीं भी जब एग्जाम देने जाओ तो साइड में एक पेपर पे लिख लेना, पी बी पी एच एच बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। उसके बाद आपको ऑर्डर याद रखना है। ऊपर शुरू करना आपने साइन कॉस टेन, फिर यहां पे आना कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ऐसे ऑर्डर याद कर सकते हैं आप, या ऐसे भी कर सकते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको सूटेबल हो, जल्दी याद हो जाए वैसे आप कर लें। उसके बाद जो मैंने यहां बताया, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये चीज आ गई। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये चीज आ गई। अब मैंने कहा था साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर ये P अपॉन एच है तो इसका रेसिप्रोकल करके कॉसेक जो है H अपॉन P बन जाएगा। ऐसे ही कॉस के साथ है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो अगर कॉस B अपॉन एच है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक बन जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब आते हैं टेन पे। टेन है अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, तो कॉट बन जाएगा B अपॉन P। एक बार मैं फिर से सॉरी रिवाइज करवा देता हूं आपको। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉसेक इसका बिल्कुल उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आगे आते हैं। ये जैसे मैंने रजिस्टर आपके नीचे किया, आपको कुछ और आइडेंटिटीज दिख रही होंगी। ये देखिए, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि कॉसेक और सेक आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा।
ऐसे ही सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर सेक थीटा दिया हो तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा दिया हो तो सेक थीटा निकाल सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ऐसे ही टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल्स। इससे हमें पता चला ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो हमारे पास तीन पेयर्स आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस रेसिप्रोकल्स होते हैं आपस में, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब उसके बाद जो आपकी एक फॉर्मूला है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। टेन थीटा जो होता है, इसको अगर टेन थीटा मान लो आपको क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हो, आपको कहेंगे भाई टेन थीटा निकाल लो। तो टेन थीटा आपने कैसे निकालना है, सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही जब मैंने कहा था कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होगा, तो कॉट थीटा बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा हो गया, टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो ये तो भाई मैंने छोटे छोटे फॉर्मूलेज बताए, इजी ट्रिक बताई जिससे आपको याद रह सकते हैं। अब मैं और आगे पढ़ाना चाहता हूं अगला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो भाई अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब हमारा जो मेरा सिखाने का मोटिव है, मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। अब भाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज याद नहीं हो रही हैं, तो मेरी बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। ये कभी एग्जाम में जाके याद ना रहे कि साइन 30 क्या था, साइन 45 क्या था। आपने सिंपली क्या करना है, टेबल बनाने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने सिंपली लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज जनरली हमें निकालनी होती है। 0, 30, 45, 60, 90। अब इनके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 5 नंबर हैं, इनको ऑर्डर वाइज लिखना काउंटिंग से। 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान से समझते जाना, आगे बता अपने आप ही पता चल जाएगा आपको कि इनका क्या यूज हुआ। अब चारों नंबर को 4 से डिवाइड करो। अगले स्टेप में 0 अपॉन 4 कर दिया, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। एंड द लास्ट स्टेप इज जो हमने डिवाइड किया उसका अंडर रूट कर दो। 0 अपॉन 4 का अंडर रूट, 1 अपॉन 4 का अंडर रूट हुआ 2 अपॉन 4 का, और यहाँ पे अंडर रूट हुआ 3 अपॉन 4 का, और 4 अपॉन 4 का भी फाइनली अंडर रूट। तो भाई यहां तक आपने ट्रिक लगानी है, इससे पूरा टेबल आपका निकलता चले जाएगा। ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बताता हूं कैसे निकलेगा सारा टेबल, अभी पता लग जाएगा। तो ये 0, 30, 45, 60, 90 लिया, 0, 1, 2, 3, 4 लिया, उसको सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड किया। बस ये याद रखना, इस सीरियल को मत चेंज करना। जो 0 है वो 0 के नीचे आएगा, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ठीक है भाई, तो ये हमने डिवाइड किया 4 से पांचों नंबर्स को, और इसका कर दिया अंडर रूट। अब सबसे पहले लिखा हमने साइन थीटा, ये थीटा थीटा सब में लगा सकते हैं हम। साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 अपॉन 4 क्या होता है, 0, और 0 का अंडर रूट भी 0 आ गया, तो साइन 0 हो गया 0। 1 अपॉन 4 होता है 1 अपॉन 4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 तो 1 ही रहेगा। 4 का अंडर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो फिर उसका 2 बन जाएगा। तो ये आ गई साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2/4 इसको आप 1/2 भी तो लिख सकते हैं, और 1/2 का अगर आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह लो, स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√2 आएगा। अब ऐसे ही अंडर रूट 3/4 का करोगे, तो 3 का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 3, √3, और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही 4 अपॉन 4 1 होता है, और 1 का अंडर रूट 1 हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइन थीटा में जो आपके पास ये पूरा ऑर्डर आया, कॉस थीटा में बस इसका उल्टा कर देना आपने। उल्टा कैसे, जैसे ये ऑर्डर आया 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर्स, 4 वैल्यूज आए आपके, तो कॉस थीटा में बस इसको उल्टा चला देना है। ये जो लास्ट में था ये फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद जो ये सेकंड लास्ट में था ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जो बीच वाला है सेम रहेगा,
सेकंड पे जो था सेकंड लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट वाला फर्स्ट वाला सॉरी यहां पे आ जाएगा लास्ट में। तो समझ आई आपको बात। तो ये लास्ट में था 1, यहां पर आ गया cos 30 cos 0 1। उसके बाद था √3/2 √3/2 cos 30 √3/2। उसके बाद 1/√2 यहां था, यहां पे भी 1/√2, ये सेम हो गया। 1/2 यहां था तो यहां पे 1/2, तो cos 60 1/2। उसके बाद जो जीरो शुरू में था वो लास्ट में पहुंचा दिया हमने, तो cos 90 = 0। यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद फटाफट हम टेन थीटा की उस पे आ जाते हैं, वैल्यूज पर। टेन थीटा मैंने आपको बताया था, टेन थीटा का जो फॉर्मूला था, टेन थीटा था आपके पास टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस डिवाइड करना है, साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, टेन थीटा आ जाएगा 0/1 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2, ऊपर भी 1/√2 नीचे भी 1/√2 कट के आ जाएगा 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट के आ जाएगा √3। और 1/0 किसी भी चीज के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो आज तक मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं हुई, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ND यानी नॉट डिफाइंड। अब जैसे साइन कॉस में किया था वैसे ही टेन कॉट में करेंगे। टेन की जो ऑर्डर आया था इसको उल्टा कर देंगे कॉट थीटा में, जो सबसे फर्स्ट में था वो लास्ट में हो जाएगा, जो यहां सबसे लास्ट में था वो फर्स्ट में चले जाएगा। तो लास्ट में था नॉट डिफाइंड, सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड कॉट थीटा के कॉलम में, कॉट 0 नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद था √3, √3 यहां आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, 1 1 सेम। उसके बाद था 1/√3, 1/√3 यहां पर, 0 जो फर्स्ट में था यहां पर आ गया लास्ट में। तो भाई देखो ये कितनी आसान है, आसान आपकी चार रेशियोज की वैल्यू बन चुकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। cos 0 नॉट डिफाइंड आ गया, cos 30 √3, cos 45 1, cos 60 1/√3 और cos 90 0। अब sec क्या होता है? sec मैंने कहा था जो sec थीटा होता है, sec थीटा मैं कहाँ लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल करना हमने। भाई cos थीटा की 0 पे क्या थी 1, और इसका 1/1 रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 तो वो भी 1 आएगा। cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे sec थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब √3/2 इसको ले लेंगे 1/√3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 था तो 1/1/√2 इसका रेसिप्रोकल करके √2 सबसे ऊपर चला जाएगा, √2 आ गया। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता तो इसको लिख देंगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। और अगर मैंने कहा था अपॉन में 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब जैसे सेक थीटा का ऑर्डर था वैसे ही कोसेक में जोड़ दो। भाई जब टेबल बनाएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की पेयर आपस में उल्टी हो जाएंगी, साइन थीटा का जो ऑर्डर था उसका रिवर्स करके कॉस थीटा का आ जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा की पेयर है, टेन थीटा का जो एक बार ऑर्डर निकाल लिया आपने, उसके बाद जो है कॉट थीटा का उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया नॉट डिफाइंड, उसके बाद था 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 2/√3, और लास्ट में था 1, यहाँ फर्स्ट में था और यहाँ आ गया लास्ट में। तो हमने ऑर्डर को बस सिंपली रिवर्स कर दिया, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बनाना सिखा दिया। कहीं भी आप एग्जाम शुरू करें तो बस हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर कभी भी जब मर्जी आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हो इससे वैल्यू देखकर आप कर सकते हैं। तो अब बस लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा और उसके बाद वीडियो खत्म। लो भाई, जो लास्ट टॉपिक बचा है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मैंने तुम्हें टेबल बनाना सिखा दिया, मैंने तुम्हें रेशियोज के वो बता दिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये सारा बता दिया, कौन किसके रेसिप्रोकल होता है वो बता दिया, टेन थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला बता दिया। अब जो सिंपली है आइडेंटिटीज जो यूज की जाती हैं क्वेश्चंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अलग से एक एक्सरसाइज है, और आरडी में तो पूरा का पूरा चैप्टर है, आरडी शर्मा बुक में। तो
जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ब्रैकेट में, ये जो मैंने बॉक्स में डाली हुई आइडेंटिटी, ये है मेन आइडेंटिटीज, और ये जो नीचे की दो आइडेंटिटीज हैं ये इस आइडेंटिटी को यूज करके नई आइडेंटिटीज बनी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है भाई, ये आपको आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते आप। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर निकल जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक मेन आइडेंटिटी थी, उससे ये दो और आइडेंटिटीज निकल आई, और ये तीनों आइडेंटिटीज काम में आती हैं। कभी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, कभी ये वाली, और कभी ये वाली, पर मेन आइडेंटिटी जो है वो ये है। ठीक है भाई, अब दूसरी मेन आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये मैं बता रहा हूं आपको याद ही करनी पड़ेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। थोड़ी बहुत अभी दिमाग में आई होगी, बाद में खुद नोट किया है तो याद भी हो जाएगी। याद आपको करनी ही पड़ेगी। उससे क्या होता है, अब और नई आइडेंटिटी निकलेगी। आप टेन को उस तरफ ले गए तो टेन माइनस का हो गया, तो आया सेक्स स्क्वायर थीटा। उधर लेके गए तो टेन माइनस का, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 सेम इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटीज आई, ये हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा, इस बार आप 1 को उधर ले गए, 1 को उधर ले जाने से क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, और उधर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई। अब लास्ट जो मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक्स स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी है। उससे निकाल सकते हैं, एक बार 1 को उधर ले जाएंगे, एक बार कॉट को उधर ले जाएंगे। तो जब हम कॉट को उधर लेके गए तो क्या बना, उधर लेके गए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, तो कॉसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। और ऐसे ही एक बार 1 को उधर लेके गए तो कॉट स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे सेम रहा, यहाँ पे सेम रहा। 1 को उधर लेके गए तो 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आ गया कॉसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई ये थी सारी आइडेंटिटीज, ये मेन आइडेंटिटी जो बॉक्स में है, और ये दो छोटी आइडेंटिटीज जो इन्हीं से हेर फेर करके बनी है। ठीक है, तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो भाई अगर आपकी हेल्प की है इस वीडियो ने, तो भाई जो लाल बत्ती होती है ना सब्सक्राइब करने की चैनल को, तो उस पे चाहे ईंट फेंक के मारो, चाहे पत्थर फेंक के मारो, चाहे खुद गिर जाओ, सर फोड़ लो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और वो जो घंटा है उसके बगल में, उसके साथ खेलो, मजे लो, हिलाओ, गुदगुदाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपके पास आ सकें। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।